नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी 4 या 5 पार्ट और आप लोगों को कराऊंगा। राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड यूनिट 5 के अकॉर्डिंग बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए नॉलेजेबल हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के। और फ्रेंड्स, जैसा कुछ क्वेश्चन की हिंदी टिपिकल होती है तो आप लोग जो है इंग्लिश वाले पोर्शन को भी देखें और साथ में कहीं से डिस्क्रिप्टिव वाली भी स्टडी करते रहें। ये तो हम लोग करा ही रहे हैं, इससे आपको बेटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए नेटवर्क अनसिक्योर्ड, अर्थात नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है। तो पासवर्ड कैप्चर असुरक्षित करता है। क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हैं, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से पूछा गया है और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग है। सूचना को OCLC के OSS लोकोस के माध्यम से संगठित और परिलक्षित करना अधिक प्रभावी रहा है अपेक्षाकृत किसी पुरालेख संग्रह की सदस्यता लेने के। ये अभिकथन है। कारण है, कोई भी सूचना जो डिजिटल रूप में उपलब्ध है उसे इन हाउस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर पुरालेख संग्रह के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता है। आंसर है ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो पैटर्न चेंज करते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी इंटरनेट उपयोक्ताओं को समान समझकर उनके साथ अलग तरह से भुगतान, विषय वस्तु, स्थल, मंच, अनुप्रयोग, संलग्न साधनों के प्रकार या संप्रेषण के माध्यम से इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा नेट यूटिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे मॉड्यूलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संचार उपग्रह में इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्धन और पुनः संरचना के लिए किया जाता है। तो इसे प्रेषग्राही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, I10 इंडेक्स वाज क्रिएटेड बाई। तो ये गूगल के द्वारा H इंडेक्स का निर्माण किया गया है, गूगल स्कॉलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अनगाइडेड मीडिया ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन फॉर्म द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से दूरसंचार के अनिर्देशित मीडिया को चिन्हित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है इंफ्रारेड तथा माइक्रोवेव। ये आंसर है, ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये नेट 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ISDN सेवाएं हैं। तो टेलेक्स, वॉइसमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब हमारी क्या है, SDN सेवाएं हैं। ऑप्शन सी ठीक है हमारा। क्वेश्चन के पैटर्न देखते रहिए आप किस तरह से, देखिए मज़ेदार पैटर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ द ISDN। निम्नलिखित में से ISDN की विशेषताओं को कौन सी नहीं है। तो यह है क्रिएट्स द एंड कॉम्बिनेशन पैकेट्स, अर्थात पैकेट सृजित करना और संयोजित करना, तथा प्रोग्राम टू विजिट वेब पेज, वेब पृष्ठों पर जाने का प्रयोग। थर्ड और फोर्थ आंसर सही है उनमें से, ऑप्शन बी सी ठीक है। हाँ, फिर मैचिंग के क्वेश्चन हैं, IT से रिलेटेड हैं। ISDN का संबंध है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सा। URL का संबंध यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, वेब पेज। फायरवॉल का संबंध है इंटरनेट में अधिकृत पहुंच के लिए सुरक्षा। HTTP का संबंध है सूचना के अंतरण के लिए इंटरनेट मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेटवर्क सिस्टम में साझा करने के लिए सदस्य पुस्तकालयों में क्या आवश्यक होना चाहिए। तो एम्बिशन ऑफ कोऑपरेशन एंड अर्नेस्टी ऑफ द एक्चुअली इंगेज्ड, दोनों होने चाहिए। बी सी ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पुस्तकालय नेटवर्किंग का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काइप
क्या होता है? तो स्काइप हमारा टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर होता है। साइबर अलर्ट 5.0 इज क्या है? साइबर चेतावनी 5.0 ये होती है ऑनलाइन माध्यम में संचार मॉनिटरिंग की प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द IEEE स्टैंडर्ड ऑफ वीवी मैक्स? वाई मैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानक है? तो यह है IEEE 802.16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपरटेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द इंटरनेट इज कोड, अर्थात इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपर टेक्स्ट और मल्टी मीडिया यूजर प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हम उसको कहते हैं। इंटरनेट वीडियो डेस्कटॉप पर डाउनलोड करने या लाने के लिए सरलतम उपाय किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग। अगला क्वेश्चन है, द टर्म हाइपर टेक्स्ट वाज कॉइन्ड बाय? हाइपर टेक्स्ट शब्द को किसने प्रतिपादित किया था, गढ़ा था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में 8-10 कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है पिछले 2-3 साल में। तो टेड नेल्सन इसका आंसर है, हाइपर टेक्स्ट के प्रतिपादक या इन्वेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स द ऑड वन आउट ऑफ द फॉर्म फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीमीडिया? इनमें से विषम उत्तर को मल्टीमीडिया के संदर्भ में पृथक कीजिए। तो ये हम आंसर है हमारा इमोशंस या भावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट इन स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है जो किसी भी अन्य पृष्ठ के लिए लिंक होते हैं? तो वह हाइपर लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो इत्यादि को अन्य मीडिया में मिश्रित हाइपर टेक्स्ट पृष्ठों को क्या कहा जाता है? तो हाइपर मीडिया कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया संयोजन के मूल पाठ्य प्रतिबंध ध्वनि और अन्य सूचनाएं शामिल होती हैं। ये कारण है हमारा सेरेशन है, अभिकथन कारण है, हाइपर मीडिया सूचना को रेखीय ढंग से प्रस्तुत करता है। तो दोनों ये हमारा ठीक है और जो आर है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफ़र का संबंध किससे? हमारा इंटरनेट से है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इंटरनेट, मल्टीमीडिया का संबंध पाठ, रंग, ध्वनि, एनिमेशन आदि का समाकलन है ना। पहले सिंपल ही जाता था लेकिन मल्टीमीडिया से सब संभव हो चुका है। बैट्स विद है डाटा अंतरण की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड का संबंध है बुलेटिन बोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट? निम्नलिखित को उनके विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो GML आया था हमारा 1969 में, हाइपर मीडिया 1965, SGML आया 1986 और मिमैक्स आया था 1945। तो सही ऑप्शन इसका हो गया हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइनोक्रोम्स कम्युनिकेशन टूल्स? निम्नलिखित में से कौन से समकालिक संचार के साधन है? तो इंस्टेंट मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये दोनों हैं। तो इसका आंसर का ऑप्शन हो गया ए और सी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी डिजिटल फाइल इज एक्टिवेटेड बाय? अर्थात डिजिटल फाइल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो वह प्रभावित होती है हमारी डायनेमिक रेंज और रिजोल्यूशन के। ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक मार्किंग वेबसाइट? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी बुक मार्किंग वेबसाइट नहीं है? तो revis.com बुक मार्किंग साइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉडकास्ट क्या होता है? वो तो पॉडकास्ट मीन्स ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स, अर्थात ऑडियो फाइल वाले ब्लॉग पोस्ट हमारा पॉडकास्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्चिंग प्लेटफॉर्म फॉर द एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशंस? निम्नलिखित में से अकादमिक और शोध प्रकाशनों के लिए खोज प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो गूगल स्कॉलर है।
अगला क्वेश्चन करते हैं। लाइकोज क्या है? तो लाइकोज एक सर्च इंजन है। एक्स लिब्रिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, अर्थात हिंदी में बात करते हैं ई लिब्रिस किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है? तो यह सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग द टेली कम्युनिकेशन आर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी आंकड़ों के पारेषण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिकी तरंगों का प्रयोग करती है? तो यह प्रयोग करती है वाईफाई का। अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रो ब्लॉगिंग, निम्नलिखित में से माइक्रो ब्लॉगिंग का सबसे अच्छा क्या उदाहरण है? तो ये हमारा ट्विटर, छोटे से रूप में आप अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब यह है संक्षिप्त रूप में। लूज लॉस ऑफ ए सिंगल पावर ऑफ लाइट ट्रेवल डाउन इन द फाइबर इज कॉल्ड, फाइबर प्रकाश फाइबर तक पहुंचाने के लिए इसकी संकेतक शक्ति या सिग्नल पावर की समाप्ति क्षीण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोटेशन। अगला क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही। तो gmail.com XYZ, इसका ऑप्शन है गलत है वो सब ऑप्शन। आपका जैसे नाम आएगा XYZ मतलब @gmail.com, ये आपका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर आर मेड फॉर, ऑप्टिकल फाइबर किससे निर्मित होता है? तो फाइन ग्लास स्टैंड से ये विकसित होता है। व्हाट आर द ईमेल यूजनेट गोफर बेसिस सर्विस, ईमेल यूजनेट गोफर WIMS सेवाएं क्या कहलाती हैं? तो इंटरनेट सर्विस कहलाती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द www इन द रेफरेंस ऑफ द लाइब्रेरी इंटरनेट सर्विस, आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www को क्या समझते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब ही पुस्तकालय सेवा में भी समझा जाता है। इसको फुल फॉर्म में यही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑन द इंटरनेट, निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? तो ब्लॉग। अगला क्वेश्चन है। फेसबुक क्या है? फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज ए एक्सक्लूसिव मीट फॉर द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी से संबंधित है? तो वह साइरस, ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है। द इंटरनेट एड्रेस आर आल्सो नोन एज, इंटरनेट पते को किस नाम से जाना जाता है? तो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नाम से हम उसे जानते हैं। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग इज ए इंटरनेट जर्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल, याहू, अल्टा विस्टा, ये तीनों सर्च इंजन हैं। ऑप्शन डी ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन ओरिजिनेटेड बाई विच ईयर, बेतार संचार संप्रेषण का उद्भव किस वर्ष हुआ था? 1895 में हुआ था। DSSB में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायरलेस कम्युनिकेशन ओरिजिनेटेड बाई विच ईयर, बेतार संचारण का उद्भव 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मार्क द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लाउड सेवा प्रदाता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पृथक करें? तो यह स्नैपडील अलग है। विच इज नॉट ए सोशल बुक मार्किंग साइट, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक
पुस्तक मंडी साइट नहीं है, तो स्क्वेडी नहीं है, डिग, डेलसियस और फेसबुक ये हमारी सामाजिक साइट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑन द इंटरनेट, निम्नलिखित में से इंटरनेट की बुलेटिन बोर्ड सेवा कौन सी है, तो ब्लॉग। अगला क्वेश्चन करते हैं, RSS का पूर्ण रूप बताएं, तो इसका है रियली सिंपल सिंडिकेशन। द एक्रोनिम्स ऑफ द RSS स्टैंड्स फॉर द रियली सिंपल सिंडिकेशन। The website maintained by the Australian Librarian is used by the scholars and libraries world over to identify predatory open access publishers and publications। विश्व भर में पंडित पुस्तकालय ऑस्ट्रेलिया के किसी भी लाइब्रेरियन के द्वारा अनुरक्षित इस वेबसाइट का उपयोग पराभक्षी ओपन एक्सेस प्रकाशकों के द्वारा तथा प्रकाशन को पहचानने के लिए की करते हैं। वह scholar.com स्कॉलर या .com है। अगला क्वेश्चन है, कोलैबोरेटिव वेबसाइट वेयर इज द विजिटर्स कैन बी एडिट, डिलीट और मॉडिफाई कंटेंट इंक्लूडिंग द वर्क ऑफ द प्रीवियस ऑथर इज, अर्थात एक सहयोगी वेबसाइट जहां आगंतुक पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है, कहलाता है विकीपीडिया या विकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्री ऑडियो बुक साइट, निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है, तो लिब्रोवॉक्स है। फ्री पूछ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्विचिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्विचिंग सिस्टम नहीं है, तो राउटर क्या है हमारा, स्विचिंग सिस्टम नहीं है। सर्किट, पैकेट और मैसेज ये क्या है, स्विचिंग सिस्टम है। देखिए फिर कारण का क्वेश्चन आएगा भी कथन वाला, संसाधनों की भागीदारी से पुस्तकालय में संसाधनों एवं सेवाओं का अधिगम उपयोग बेहतर या मूल्य प्रभाव है। कारण है क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की भागीदारी पर निर्भर और 21वीं सदी के पुस्तकालयों के लिए सहायताप्रद है। आंसर है ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Li5 का पूरा नाम क्या है, तो Li5 का पूरा नाम है लाइट फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, रिसर्च गेट एकेडमिक नेटवर्किंग साइट, वो है वीडियो नेटवर्किंग साइट और फ्लिकर है फोटो नेटवर्किंग साइट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलेटिन बोर्ड सर्विस ऑन इंटरनेट, अर्थात निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है, तो ब्लॉग है। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव क्या है, संग्रहण युक्ति है। आईपैड क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइस। वाईफाई मॉडेम क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, वेब सर्वर डिवाइस या युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों में चोरी की समस्या का समाधान निकालना क्रियानिष्ठ शोध, और विशेष पुस्तकालयों में क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा क्रियान्वयन है प्रायोगिक शोध। गणितक पुस्तकालय बनने का संबंध है ऐतिहासिक शोध से। राजस्थान लाइब्रेरियन में लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में संसाधन का प्रयोग सर्वेक्षण शोध। रीजन ये कि राजस्थान लाइब्रेरियन में आपका रिसर्च का पेपर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का हिस्सा नहीं है, तो सर्च इंजन का हिस्सा है हमारी प्राकृतिक भाषा तकनीक है, नेचुरल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फ्री ऑडियो बुक साइट, निम्नलिखित में से निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है, लिब्रोवॉक्स है। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन लेकिन दूसरे कॉम्पिटिशन में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट 2.0, वेब 2.0 उपकरण निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं, तो ये इंटेलिजेंट वेब हमारा नहीं है और ऑन्टोलॉजिस्ट भी नहीं है। तो फेसबुक है 2.0 का उदाहरण और RSS फीड भी 2.0 का उदाहरण है, और आपका जो है सूल 2.0 है, सूल भी वही है।
इसका ऑप्शन का आंसर है बी, ए और 3 सही हैं। सिमेंटिक वेब किस पर आधारित है? अर्थगत वेब आधारित है, आरडीएफ, ओंटोलॉजी, यूआरएल, तीनों पर आधारित है। ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ पुस्तकों के बारे में जानकारी देना। पाठक परामर्शदात्री, उद्धरण पुस्तिका का उपयोग करने के लिए निर्देश देना है, उपयोगिता शिक्षा, डाउनलोड करके प्रिंट्स प्राप्त करना है, सपोर्ट सेवा, और यूआरएलएस की सूची प्रदान करना है, ग्रंथ सूची से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा सर्च इंजन है, हॉटबॉट से संबंधित, वेब निर्देशिका है, गैलेक्सी से, गेटवे है, लाइब्रेरी स्पोर्ट्स है, और आरसीएस सर्च इंजन। कहीं भी वो आपको ऊपर नीचे एक ही कोर्स में नहीं दूसरी तरीके से पूछ लेता है मैचिंग के। जीवन स्रोती कोर्स है, लिंक्डइन, इंसाइक्लोपीडिया है, लिसविकी, निर्देशिका ऑनलाइन पर पूर्ण पाठ स्रोत का संबंध, और शब्दकोश है ODLIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वाणिज्य का संबंध स्नैपडील से है, ई शासन या गवर्नेंस का संबंध G2 प्रयास से है, शिक्षा का संबंध साक्षात से है, ई स्वास्थ्य का संबंध लिविंग प्रोग्रेस से है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार रखिए। तो यह हमारा मेडलाइन कब आया था? 1879, पबमेड 1996, इंडेक्स मेडिकस 1879, और मेडलर्स आया था आपका 1964। तो सबसे पहला कौन सा है कालक्रम के हिसाब से? 1889, 1969 पहले है। इसका ए ऑप्शन ठीक है। सन में कुछ गलत लग रहा है क्या? ऑप्शन ए ठीक है फ्रेंड्स। वेब पेज है HTML.doc, वेब सर्वर है इंटरनेट भंडारण, वेबसाइट है पृष्ठों का संग्रह, और वेब ब्राउज़र है नेविगेशन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, फोक्सोमी का संबंध थॉमस वेंडरवाल से, वेब लॉग का संबंध जॉन बर्गर से, नेट न्यूरलिटी टिम व्यू, और सिमेंटिक वेब है टिम बर्नर्स ली। ये तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सिमेंटिक वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्मल मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से संचार का औपचारिक साधन क्या है? रिपोर्ट से। अगला क्वेश्चन है, इज प्रॉक्सी का संबंध सॉफ्टवेयर तक पहुंच सत्यापन, और गीक द लाइब्रेरी का संबंध समुदाय जागरूकता कार्यक्रम, आउटसाइड द बॉक्स का संबंध पुस्तकालय केंद्रीय समुदाय मनोरंजन, वेब जंक्शन पुस्तकालयों के लिए ऑनलाइन अभिगम की प्रक्रिया, फेसबुक का संबंध सोशल नेटवर्किंग साइट से, रिसर्च गेट एकेडमिक नेटवर्किंग साइट, वो है वीडियो नेटवर्किंग साइट, फ्लिकर है फोटो नेटवर्किंग साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है लेकिन दूसरे एग्जाम में आया हुआ है, आइडेंटिफाई द वेब 3.0, आपके सिलेबस में है वेब 3.0, फीचर्स ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से वेब 3.0 की विशेषताओं की पहचान करें। यह सिमेंटिक वेब है और नेट वाइब से। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग फ्री ऑडियो बुक साइट, निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ऑडियो साइट है? तो यह है हमारा लिब्रिवॉक्स है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम का संबंध फेसबुक से, फेस टाइम का संबंध एप्पल से, टम्बीर का संबंध याहू से, और पिकासा का संबंध गूगल रिसर्च इंजन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉग सामान्यतः उपलब्ध कराता है, ब्लॉग यूजुअली प्रोवाइड से कम्युनिटी ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अर्थात किसी भी विषय पर विवरण, एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी, और किसी विशेष कंपनी के व्यक्ति या कंपनी की ऑनलाइन ब्रांडिंग विज्ञापन। ये सब चीज़ें ऑप्शन ठीक हैं 3। विच ऑफ इज नॉट ए सोशल बुक मार्किंग साइट,
तो स्क्वेडी जो है इसका नहीं है आंसर। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ई बुक साइट्स अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। निम्नलिखित में ई बुक साइटों को उनके उद्गम के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, ACBD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइटिंग को उनके तदनुरूप संस्थापकों के साथ मिल के। ब्लॉग किसका है? गूगल का है। विकीवर्ड कनिंघम। लिंक्डइन का संबंध है रीड हॉफमैन और उनके मित्रों से, तथा माई स्पेस का संबंध है टिम बेंडरहुक और जस्टिन टिम्बरलेक से। अगला क्वेश्चन है, अनुकृति क्या है? तो अनुकृति ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन है, वेब पोर्टल क्या है? प्रोफेशनल ब्लॉगिंग सिंगल एक्सेस पॉइंट है, तथा वेबसाइट क्या है? नॉन लॉगिन रिक्वायर्ड है। वर्टिकल वेब पोर्टल है, फोकस ऑन ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन और बिजनेस फंक्शन एम्बेलिंग यूजर्स टू द सी एडिट एंड कंट्रीब्यूट्स। तथा हॉरिजॉन्टल वेब का संबंध है इनेबल्स यूज टू सी द एग्रीगेटेड डाटा फ्रॉम द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सोशल नेटवर्क साइट टूल्स अकॉर्डिंग टू देयर लॉन्चिंग ईयर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आया था लिंक्डइन, उसके बाद आया फेसबुक। लिंक्डइन आया 2003 में, फेसबुक 2004 में, ट्विटर आया हमारा 2006 में, और पिंटरेस्ट आया था हमारा 2010 में। तो वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। और आप मुझे होप एक्स्ट्रा डोज पर भी, वहाँ आप लोगों को मोटिवेशन चीज़ें मिलेंगी, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।